अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने इस घर में मनोहर जी के लिए पूजा का आयोजन किया। इस घर में जो दोष था वो इस धूप के हवन से धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। और हाँ, इस घर का भाग्य भी बदलने वाला है और मनोहर जी की सेहत का सुधार भी होगा। अच्छी बात है पंडित जी। और माँ लक्ष्मी जी का आगमन होने ही वाला है बस। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण समस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण समस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो जिंदड़ी मिटा के रब से मैं हासिल तुझे कर लूं। ट्विंकल, ट्विंकल तू आ गई? ट्विंकल पुत्र आ गई मेरी। ट्विंकल पुत्र तू आ गई? चल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ पापा जी के लिए कर रही हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस की जिम्मेदारी संभालूं, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकती। और वैसे भी अगर पापा जी ने कोई फैसला लिया है और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं पापा जी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी, इसीलिए मैं वापस आई। मैं यहीं रह के सब कुछ हैंडल करूंगी। और फिर यहाँ पे आनंद भैया हैं, चेरी है, सुरजीत ताऊ जी हैं और कुंज भी है। मैं अकेले तो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती ना, मुझे सबकी गाइडेंस की जरूरत है। माँ, मैंने एक फैसला किया, मैं पापा जी का बिजनेस संभालूंगी। पापा जी ने मुझे एक और मौका दिया ताकि मैं और कुंज फिर से एक साथ हो जाए। मेरे इस फैसले से शायद घर वाले बहुत गुस्सा होंगे। मम्मी जी शायद कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। माँ, कुंज तो मुझसे इतना नाराज है
कि वो शायद मुझसे बिल्कुल बात भी ना करे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ये बिजनेस संभालूंगी और मेरी वजह से मेरे परिवार को जो चोट पहुंची है ना, उसकी दवा भी करूंगी। धीरे धीरे मैं उनका दिल दोबारा जीतूंगी माँ, और जो हक और इज्जत मैंने खोया है ना माँ, मैं उसे पाकर रहूंगी। बिल्कुल सही फैसला है तेरा, लेकिन पुत्र जो कदम तू उठाने जा रही है ना, उसमें तेनू बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तू हिम्मत मत हार, हौसला बनाए रखना। मैं हमेशा तेरे साथ हूं पुत्र, तेरे हर कदम पर तेरा साया बन के तेरे साथ चलूंगी। और मैंने यकीन है तू एक बार फिर सबका दिल जीत लेगी। शाबाश पुत्र, बहुत अच्छी गल। रब दा लख लख शुक्र है कि मेरी नूह वापस अपने घर आ गई। बेबे, मैं पापा जी का आशीर्वाद लेके आती हूँ। हाँ पुत्र जा। Nice move, baby. तूने इस घर में इतनी जल्दी एंट्री लेके मुझे तो सरप्राइज ही कर दिया। You just shocked me. लेकिन एक बात का ध्यान रख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा और कुंज का ये जुदाई ट्रैक ज्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि कुंज तेरा ये ब्यूटीफुल फेस देखना तो चाहता नहीं, तो तू अब क्या करेगी, कैसे मनाएगी अपने कुंज को? एक बात बता यूवी, तू मेरे और कुंज के पर्सनल मैटर में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? डर लग रहा है ना कि जब कुंज और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? सारी की हुई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। यू बहुत उछल रहा था ना कि तेरा वो घटिया प्लान सक्सेसफुल हो गया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन देख, बाबा जी ने एक बार फिर से इस घर के दरवाजे मेरे लिए खोले, और ये बाबा जी का इशारा है कि हर बार की तरह इस बार भी जीत मेरी ही होगी। एंड एज ऑलवेज तू हारेगा। थैंक यू पापा जी, आपने मुझे जो मौका दिया है वो मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और आपके बिजनेस को और भी सक्सेसफुल बनाऊंगी पापा जी। बट आई प्रॉमिस पापा जी,
मैं आपके आशीर्वाद और अपनी मेहनत के साथ अपना मान सम्मान और परिवार वालों का खोया हुआ विश्वास वापस पा के रहूंगी और साथ ही साथ अपना और कुंज का रिश्ता भी मजबूत बना लूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए पापा जी। क्या जरूरत है ये सब करने की? पापा का बिजनेस संभालने में हामी भरने की क्या जरूरत है ट्विंकल? तू जानती है ना सिचुएशन क्या है, सब कितने अपसेट हैं। कम से कम वेट कर लेती पापा के ठीक हो जाने। कुंज प्लीज, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं वही कर रही हूँ जो पापा जी चाहते हैं। तो फिर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि पापा की जो हालत है वो तेरी वजह से। इनफ कुंज, एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पापा जी की इस हालत का जिम्मेदार समझते हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुन के भाग जाओ। ये मेरा ससुराल है और मेरा घर है। मैं यहीं पर रहूंगी और पापा जी का बिजनेस भी संभालूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो डील विद इट। आई एम सॉरी कुंज, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे तुमसे झगड़ा भी करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि इस प्यार की लड़ाई को मैं ही जीतूंगी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती कुंज। उषा रानी, एक बार और सोच ले। नहीं बेबे, मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। माँ मैं क्या सुन रहा हूँ? आप अचानक चारधाम की यात्रा के लिए जा रही हैं। कहीं आप ट्विंकल की वजह से तो नहीं? मैं ये यात्रा तेरे पापा के लिए कर रही हूँ, उस लड़की की वजह से नहीं। और वो है कौन कि उसकी वजह से मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊं? वो तो गुरुजी ने मुझे बताया कि आज का मुहूर्त शुभ है, इसलिए मैं आज ही जा रही हूं। मेरे पापा के लिए अगर मुझे पूरी दुनिया का नंगे पैर चक्कर लगाना पड़े तो भी मैं लगाऊंगी। बस ये किसी भी तरह ठीक हो जाए। कुंज, मेरे पीछे तो अपने पापा का ख्याल रखना, डॉक्टर से उनका चेकअप करवाते रहना, और हो सके तो उस लड़की को उनसे दूर रखना। न जाने क्या सोचकर इन्होंने पूरे बिजनेस की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी। अब जब तक ये ठीक नहीं होते हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, हाथ बंधे हैं हमारे। तू अपना भी ख्याल रखना, ठीक से खाना खाना और बेबे को वक्त से दवाइयां दे देना। हाँ माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूं। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। और हाँ, माता की चुनरी और प्रसाद जरूर लेके आना। हाँ बेटा, और मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, आनंद भी तो है मेरे साथ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। पता नहीं माँ, मुझे तो लगा था पापा जी केवल बाबा जी का एक इशारा है। मैंने तो सोचा था कि मैं कुंज के साथ साथ मम्मी जी का विश्वास भी दोबारा जीतूंगी, उन्हें मना लूंगी, लेकिन अब वो यहाँ है ही नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। उत्तर, जैसे वह गुरुजी ने तेरी मदद की है ना दूसरी चीजों में, इस बार भी तेरी मदद करेंगे, तू चिंता ना कर। और रहा सवाल उषा जी का, अरे वो तेरी वजह से कार छोड़ के थोड़ी ना गई है। वो तो उनके गुरुजी ने मनोज जी की सेहत के लिए उन्हें चारधाम की यात्रा करने को कहा था, इसलिए गई है। लेकिन मेरे दिल पर तो एक अजीब सा बोझ रहेगा ना माँ। काश वो यहाँ होती, काश मैं उन्हें बता पाती कि मुझे अपने परिवार की सच में कितनी फिक्र है। जानती हूँ पुत्र। लो जी,
पहली चुनौती में हार मान ली। अरे बेबे आप सच में कहा? सत श्री अकाल जी। दोनों इतनी हैरानगी से मैनू क्यों देख रहे हो? नहीं वो जितनी बेबे मैं कुंज की हूँ उतनी तुम सबकी भी हो। क्या बात है पुत्र, इतनी बड़ी गल तूने मुझसे छुपाई? ऐसे तो सारी बातें मुझे बताती है। जब तूने बिजनेस संभालने की बात की तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरे मन में कुछ जरूर चल रहा है। सॉरी बेबे, वो एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन कोई गल नहीं पुत्र, लेकिन जो कुछ भी तूने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। कुंज को अपना बनाने के लिए, उसे करीब लाने के लिए इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल उषा रानी का, तो कुछ दिनों बाद वो भी मान जाएगी। तू देखना, उसकी नफरत उसके आशीर्वाद में बदल जाएगी। बस जो कुछ तूने सोचा है ना वही कर। तेरी माँ और तेरी बेबे हमेशा तेरे साथ है पुत्र, फिक्र ना कर। थैंक यू सो मच बेबे, मुझे पता था कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। बस अब मैं कुंज को किसी तरह अपने साथ बिजनेस में हेल्प करने के लिए मना लूं, तो मुझे एक मौका मिल जाएगा कुंज और मेरे बीच हुई गलतफहमी को दूर करने का। जरूर। हाय, बिजी हो? वो कुंज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिजनेस, वो एक्चुअली अगर तुम मेरी बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर देते, क्योंकि मुझे तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना बिजनेस की। आज तो कमाल ही हो गया, मतलब नहीं? तुझे मेरी हेल्प की जरूरत है? आप पे तो वरदान है कि आप कुछ भी कर सकती हैं, सारे काम खुद कर सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हैं, नहीं? जैसे मेरे पापा की प्रॉब्लम सॉल्व की खुद से, मेरी हेल्प के बिना। तो बिजनेस हेल्प करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है यार। कुंज प्लीज। ट्विंकल, तूने ये बिजनेस संभालने का जिम्मा खुद उठाया ना, तो प्लीज खुद कर। मैं तेरी मदद क्यों करूं? एटलीस्ट मुझे हमारी शादी की एल्बम दे दो प्लीज। शादी की एल्बम क्यों? उससे मुझे कुछ डेकोरेशन आइडियाज मिल जाएंगे। माँ ने हमारी शादी में सब कुछ इतना अच्छे से किया था। फाइन, आके ले ले। तुम दे दो कुंज। क्यों? तो खुद नहीं ले सकती? मैं इस रूम में दोबारा तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम खुद मुझे हमारे कमरे में वापस नहीं लेके आते। कुंज, मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगी जब तक। थैंक यू। अरे वाह ट्विंकल पुत्र, तूने मनोहर के स्टडी रूम को कितना चंगा ऑफिस बना दिया। शाबाश, जीती रहे। माही, आ।
जानता हूँ ट्विंकल कि तू मेरे रोकने से तो रुकेगी नहीं। कुंज के करीब आने के लिए ही कर रही है ना ये सब, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से बिजनेस नहीं करने दूँ।